एक बहसी दरिंदा, इसे बहसी दरिंदा कहें या एक सातिर मस्तिष्क व्यक्त या इसे कहें करेक्टर लूज। मित्रों, आज जो घटना आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही संवेदनशील है। मामला है उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत एक सिपाही, नाम है उसका अनुज कुमार वर्मा। पिता का नाम है लाल बहादुर और PNO नंबर उसका है 9422602236। जनपद महाराजगंज के विभिन्न थानों पर बरसों से तैनात यह भेड़िया जो है कितना घिनौना काम किया है यह आपको मैं नहीं, उस पीड़िता के जुबानी सुनिए वह क्या कहती है, उसके बाद मैं बताता हूं आगे की कहानी। लेकिन जो भी है वह कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के चरित्र को दागदार करता है। और इस तरह के भेड़िए, इस तरह के असामाजिक तत्व अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में है तो किस तरह से समाज की भला होगा, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन करेंगे, कैसा जो है इनकी भूमिका इस समाज में रही होगी, यह आप स्वयं विचार करें। फिलहाल सुने पीड़िता की कुछ बातें, उसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको अन्य जानकारी। क्या नाम है आपका? इंद्रावती। कहाँ की रहने वाली हैं? चैनपुर का। क्या समस्या है, क्या काहे जो है आई हैं आप? हम इसलिए आए हैं, अनुज कुमार सिपाही हमसे 4 साल पहले शादी करके आप रखने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं अब नहीं रखेंगे। हम बीमार हो गए थे, पैसा देने से भी इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं देंगे, जो मर्जी वो कर लो, जाओ थाना पुलिस क्या करेगा, SP क्या करेंगे। और हमसे फोन पर धमकियाँ भी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? कह रहे हैं अब एप्लीकेशन ऑफिस ले लो, नहीं तो हम तुम्हें फंसाएंगे, थाने में मर जाएंगे, तुम्हें फंसाएंगे। अच्छा, ये चीज़ बताइए कैसे आप सिपाही के संपर्क में आ गए? हमारा दिन किसी काम से आए थे तो वो हमसे किसी महिला को अपना नंबर दे रहे थे, महिला को हम नंबर दिए, उसी टाइम ये हमारा नंबर नोट कर लिए। तो उसके बाद में ये हमको दूसरा दिन शाम को ये कॉल किए, लगे बताने हम वो सिपाही बोल रहे हैं, तभी से बात ये हमसे करने लग गए। अच्छा, तो ये तुमसे शादी भी किए हैं क्या वो? हाँ, शादी किए हैं। कैसे प्रमाणित करोगी शादी तुमसे हुआ है? हमसे बिरजबनगंज और शादी किए हैं। अच्छा, हमारे पास फोटो है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तमाम सारे साक्ष्य हैं तुम्हारे पास? हमारे पास है। तो क्या SP से मिली तो SP साहब ने क्या कहा? SP से मिले हम, तो SP बोले हैं एडिशनल साहब को जांच में दिए हैं। अच्छा, जांच हो रही है। हाँ। मित्रों, मेरे हाथ में है एक एप्लीकेशन और यह एप्लीकेशन जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज के नाम से लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि सभी ने निवेदन है कि हम प्रार्थनी हाल मुकाम चैनपुर थाना कोठी भार जनपद महाराजगंज की निवासनी है। प्रार्थनी के साथ परसा मलिक थाने में तैनात सिपाही अनुज कुमार वर्मा पुत्र लाल बहादुर PNO नंबर जो है 9422602236 निवासी जसवापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात आज से करीब 4 वर्ष पहले मंदिर में विवाह किया था। विवाह के बाद प्रार्थनी उसके साथ किराए के मकान में रह रही थी, कभी कभी अपने मायके भी जाया करती थी। सिपाही अनुज कुमार पहले से शादीशुदा था, यह बात छिपाकर प्रार्थनी से विवाह किया था। प्रार्थनी 2 बार गर्भवती हुई, किंतु सिपाही अनुज प्रार्थी का गर्भपात करा दिया। प्रार्थनी से सिपाही अनुज कुमार का व्यवहार बदलने लगा। प्रार्थनी जब दवा इलाज खर्च इत्यादि देना बंद कर दिया तब प्रार्थनी बार बार अनुरोध करती कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, दवा इलाज करा दीजिए, किंतु सिपाही अनुज सुनने को तैयार नहीं है और न ही प्रार्थनी का खोज खबर ले रहा है और न ही खर्चा दे रहा है। प्रार्थनी मायके में रहकर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही है। सिपाही अनुज प्रार्थनी को पत्नी के तौर पर रखने को भी अब तैयार नहीं हो रहा है तथा धमकी दे रहा है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, मैं सिपाही हूँ, ज़्यादा परेशान करोगी तो आत्महत्या करके तुम्हें फंसा दूंगा। प्रार्थनी अपने पति सिपाही अनुज से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थनी की
रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। यह लेटर 1/9/2025 को एसपी महाराजगंज को दिया गया और प्रार्थनी एसपी महाराजगंज के समक्ष प्रस्तुत होकर इस मामले को उनके संज्ञान में डाली है। अब देखना यह है कि इस प्रार्थना पत्र के बाद एसपी महाराजगंज, वही एसपी जो एक नेता के फोन पर राग अपना बंद कर देते हैं और उनके हिसाब से कार्य शुरू कर देते हैं, क्या इस प्रार्थना पत्र पर निष्पक्ष जांच कराकर इस सिपाही के, दागदार सिपाही के, जिसका चरित्र ऐसा है कि जिसके पास 3 बच्चे हैं, औरत है, भरा पूरा परिवार है, उसके बाद भी अपने उम्र के आधी उम्र के लड़की से शादी करता है, वो भी मंदिर में छुप के, और उसे जो है जगह जगह जहां उसका स्थानांतरण होता है जनपद महाराजगंज के विभिन्न थानों में अलग कमरा लेकर के उसे रखता है। और आज जो है अपने इस किए कारनामे से मुंह फेर करके उसे जो है मझधार में छोड़ दिया है। आइए, इस लड़की ने मुझसे जब बताया मेरे बाइट में क्या दिया है, यह अगला अंग सुनिए। इसमें लड़की जो है खुल के कह रही है कि मेरा 2 बार गर्भपात हुआ और गर्भपात का जो है किसने कराया, वह है अनुज सिपाही। अनुज सिपाही आज जो है उसकी प्रमोशन होकर के दीवान बन चुका है और दीवान बनने का, इस दीवान का ये कारनामा है। लड़की क्या कहती है जरा उसी के जबानी सुनिए, उसके बाद आगे की बात बताता हूँ। आगे क्या हुआ और क्या जानकारी है तुम्हारे पास? और जानकारी है, हमारे साथ 2 बार वार्सन करा चुका है। हाँ, 2 बार पेट में बच्चा है, 2 बार वार्सन करा चुका है। उसके बाद में वो कह रहा है तुम हमको मुकदमा लिखाओगी तो हम तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हें जेल भेजेंगे। हमको उल्टे कह रहा है, रखने से इनकार कर रहा है, कह रहा है जेल भेजेंगे मुकदमा लिखा करके। मित्रों, अभी आपने सुना इस लड़की को। ये लड़की कहती है कि 2 बार उसका गर्भपात होता है और सबसे अहम बात यह है कि जहां गर्भपात जो है निषेध है, जहां तमाम सारे कानून बने हैं, वहीं जो है सिसवा का एक डॉक्टर है, डॉक्टर है, वो उस डॉक्टर का नाम वो लड़की ही बताएगी। इस डॉक्टर के द्वारा लड़की बता रही है कि वहाँ जो है उसका पहला गर्भपात कराया गया, तो वहीं दूसरा गर्भपात जो है बरगदमा में किसी क्लिनिक पर कराया गया, जिसकी जानकारी जो है उस लड़की को नहीं है। लेकिन सच्चाई जो है उजागर हुई है कि किस तरह से समाज में गर्भपात का भी काम होता है और एक खाकी वर्दी पहने हुए सिपाही किस तरह से जो है एक घिनौना कार्य कराता है और इस लड़की का अबार्सन करा देता है। सुनिए किस किस जो है चिकित्सालय पर इसका जो है, किस डिस्पेंसरी पर, किस जो है हॉस्पिटल पर इस लड़की का गर्भपात हुआ है, इस लड़की के मुख से सुनिए और इसके बाद विचार करिए कि क्या इस सिपाही का कृत्य एक जो है लोक सेवक या एक जो है सिपाही के कर्तव्यों का सही उदाहरण है, या ये कलंकित करता है उत्तर प्रदेश पुलिस के चरित्र को। और यह मामला जो है अब मीडिया में आया है, देखना यह है कि जिम्मेदार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं या सिर्फ हम चिल्ला के रह जाते हैं। लड़की जो है अपनी जो है आवेदन करके और यहाँ के जो है मकड़जाल में फंस जाती है, इसके आवेदन पर कोई विचार होता है या पुलिस में होने के नाते पुलिस के महकमे के बड़े जिम्मेदार इस मामले को दबा देने का कार्य करते हैं। फिलहाल सुनिए किन चिकित्सालयों पर उसका गर्भपात हुआ या लड़की के जुबानी। अभी तुमने बताया कि तुम्हारा अबार्सन हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था? एक बार बरगदमा कराया है, एक बार सिसवा में। कि हॉस्पिटल का नाम पता है? कौन डॉक्टर किया था, क्या कैसे हुआ था? पिंटू डॉक्टर। पिंटू डॉक्टर कहाँ का है? सिसवा में डॉक्टर। सिसवा का रहने वाला है। और वहाँ जो है बरगदमा में क्या हुआ था, किसके वहाँ? बरगदमा में ये हमको डॉक्टर का नाम नहीं मालूम। अच्छा, हॉस्पिटल का नाम पता है? हॉस्पिटल को भी नाम नहीं मालूम है। वो छोटा मोटा दुकान को लेकर ले जाकर कराया था। कोई छोटा मोटा दुकान? छोटा मोटा दुकान। मित्रों, ये दावा यह लड़की ऐसे ही नहीं कर रही है। पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए अनुज सिपाही तमाम सारे जो है गतिविधियों को पति पत्नी के बीच होने वाले तमाम आंतरिक संबंधों को भी निभाया है और निभा करके इस समय दगा दे रहा है। कुछ वीडियो फुटेज मेरे पास आए हैं जो इस तरह के हैं जिसे मैं आपको कैमरे पर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ ऐसी आभासी चित्रों को, वीडियोज को मैं भी इस खबर के साथ संलग्न करूंगा और संलग्न करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लड़की का दावा जो शादी करने का है वह झूठा नहीं है, कहीं न कहीं इसमें सच्चाई है और इसमें जो है हकीकत है। और इस हकीकत के बाद
यह दगा देना इस सिपाही का कितना जो है अच्छा कृत्य है या बुरा कृत्य है, या विचार करने का काम समाज का है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं इस हकीकत से समाज को, उच्च अधिकारियों को, यहाँ के जो है तमाम सारे नेताओं को जो है दिखाने का काम करूं, ताकि जो है समाज में इस तरह के भ्रष्टाचार, इस तरह के जो है गलत कार्यवाही जो अनैतिक है, इस पे विराम लग सके। हरे पापा कहवा भगितु गइला हरे हमर पाला हरे पापा कहवा चली हम घी बने